हेलो दोस्तों। बड़े कोचिंग सेंटर के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं आर्यन सिंह। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को कैसे कम्युनिकेट करता है, इन सारी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का अध्याय, आज की टॉपिक्स। सबसे पहले कंप्यूटर को जानने से पहले कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर में तीन टर्म्स होते हैं, जैसे डेटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा? डेटा है क्या? डेटा इज ए फैक्ट, एनी कैरेक्टर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर such as A, B, C, D, 2, 3, 5, plus, minus, greater than, less than, इस सारे डेटा का फॉर्म है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ABCD 1 2 3। दैट मीन्स कीबोर्ड से जो आप फीड करेंगे उन सारे कैरेक्टर्स को आप डेटा के नाम से जानते हैं। डेटा को 4 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे अल्फान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक एंड ग्राफिक्स। अल्फ़ाबेट के अंदर ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। न्यूमेरिक डेटा का मतलब हुआ 0 से लेकर 9 तक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब हुआ जिसमें लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे राम 1 2 3, बिहार 1 0 0 1। इस तरह का जो भी होते हैं कैरेक्टर का ग्रुप उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें लेटर भी होगा और नंबर भी होगा। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स डेटा का मतलब हुआ जिसमें आपका पिक्चर होंगे, वीडियोज होंगे, इन सारी चीज़ को बोलते हैं ग्राफिक्स डेटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स मेथड। दैट मीन्स मेथड, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने का जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होते हैं, जो उसका वे है, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर किसी भी तरह के प्रोग्राम को प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है। जैसे आप चाहते हैं नोटपैड खोलना, तो नोटपैड खोलने के लिए आपको कुछ उसका प्रोसेस होता है। जैसे आप स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, फिर वहाँ पे आप सर्च करेंगे नोटपैड। नोटपैड आपको वहाँ पे दिखाएगा, लिखा हो रहता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसका होता है प्रोसेस स्टार्ट रन नोटपैड। आप वहाँ नोटपैड टाइपिंग कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा यूजर को द्वारा दिया गया डेटा देने के बाद, डेटा को फीड करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन होता है क्रिएट, यानी कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के बाद जो आप कंप्यूटर का स्क्रीन पे मैसेज के रूप में देखते हैं, जो उसका आउटपुट जो आता है उसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे राम, आपने लिखा RAM, ठीक है, तो उसको कंप्यूटर राम लिखा, तो राम एक इन्फॉर्मेशन के रूप में है। ठीक है। यानी दैट मीन्स कंप्यूटर के जो कुछ आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उन सारे इन मैसेजेस को आप इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म, एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर के फंक्शन, कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग वे में किसी भी डिवाइस का हम लोग फुल फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से
बनाया गया है। ये कोई फिक्स एब्रीवेशन नहीं है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, सबको अलग अलग जो होते हैं एक्सपर्ट उनका अपना थॉट्स है। जैसे मैं यहाँ जो लिखा हूँ उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने C4 लिखा है कंप्यूट, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्सनल, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। यहाँ C फॉर कंप्यूट का मतलब है गणना, कैलकुलेशन। कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है, आउटपुट देता है। O फॉर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। इन सारे मशीन जो होते हैं, पर्टिकुलर मशीन, उन सारे मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसलिए वहाँ पर ओफर ऑपरेटिंग हमने लिखा है। अन्य सारे मशीन को मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जिससे हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचता है। ठीक है। M4 मशीन, M4 मशीन, P फॉर पर्सनल, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन। कंप्यूटर का यूज आप अपने लाइफ में एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी करते हैं। जैसे आज मेडिकल साइंस है, आपका इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, इन सारे चीज़ों जगहों पे हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का। R फॉर रिसर्च, और रिसर्च के क्षेत्र में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये साइंटिस्ट लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब कंप्यूटर पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, सारे वो लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यूजर एक जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको स्टोर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हैं कि एक यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन पास करता है, एक यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पास होता है, डेटा एक्सेप्ट गिवन बाय यूजर, एक यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको एक्सेप्ट करता है यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आपको मीनिंगफुल रूप में, कैलकुलेशन करने का मतलब यहाँ पर है आपको कंप्यूटर परफॉर्म करता है कैलकुलेशन। जैसे अर्थमेटिकल और लॉजिकल, ये दोनों तरह का कैलकुलेशन आपको कंप्यूटर में होता है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल, ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद आपको मीनिंगफुल रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। मीनिंगफुल रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट। कंप्यूटर के बारे में हमने जाना कि यूजर के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मीनिंगफुल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हम उस मशीन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में आगे जाने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर आप यूज क्यों करेंगे, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो महत्व क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट किया है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्पीड, रिलायबिलिटी, फैसिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज। ठीक है। तो मैं एक एक करके बारी बारी से इन सारे टर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे स्पीड, कंप्यूटर का बहुत ही बेस्ट जो फीचर्स है वो आपका स्पीड है। कंप्यूटर किसी भी तरह के आउटपुट को जो प्रोवाइड करता है तो रैपिडली करता है, फास्टली करता है। ठीक है। अब जैसे ही आपका पास होगा इंस्ट्रक्शन तो उसको आप देख नहीं सकते हैं, फ्रैक्शन सेकंड में कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी कि दैट मीन्स 10⁻³ सेकंड में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसी कारण से आप उसको देखते नहीं हैं, आपने ए को प्रेस किया या आपने टाइपिंग किया राम श्याम या कुछ भी आपने
कीबोर्ड से प्रेस किया, वो तुरंत आपका वहाँ पे शो कर दिया। इसका मतलब है कंप्यूटर आपको कोई भी आउटपुट देती है तो बहुत फास्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर बिना यूजर का बिना यूजर को सपोर्ट किए हुए, बिना यूजर इंटरवेंशन का कंप्यूटर कोई टास्क को वो कंटिन्यू 24 आवर कर सकता है, जिसमें यूजर इन्वॉल्व रहे या ना रहे। ठीक है। कंप्यूटर 24 आवर सर्विस देने के बाद भी कंप्यूटर आपको थकता नहीं है, उसको कभी बोरिंग फील नहीं होता। जैसा एक ह्यूमन बींग्स एक नेचुरल है, इसी कारण से वो थक सकता है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, इसी कारण से उसको जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स होता है कंप्यूटर आपको जो भी आउटपुट प्रोवाइड करती है, जो भी आपको आउटपुट देता है, वो कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी आपको रॉन्ग, गलत आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है। कंप्यूटर में जैसा आप देंगे इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वे में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर का बहुत ही बेस्ट फीचर है स्टोरेज। कंप्यूटर आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके परमानेंट रूप में रखता है। जब तक उसको आप मिटाएंगे नहीं तब तक कंप्यूटर में स्टोर रहता है। ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का एडवांटेज था। इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ, जानना बहुत ज़रूरी था। जब तक आप किसी डिवाइस का इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेज को नहीं समझते हैं तो उस डिवाइस का यूज करने का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली ऑन लैंग्वेज। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक इंसान की अपनी भाषा होता है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे आप बोलते होंगे हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई तमिल, हर एक व्यक्ति का, हर एक ह्यूमन पर्सन का अपनी लैंग्वेज होता है। वो अपनी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का भी अपना एक लैंग्वेज है। मीन्स कहने का मतलब है कंप्यूटर हमारी थॉट्स को, हमारी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करता है, फिर भी हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे करता है कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन, कैसे होता है क्रिएट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली ऑन लैंग्वेज एज 0 1। 0 और 1 यहाँ पे आपका एक डिजिट है। 0 1 क्या है, यहाँ पे एक डिजिट है। इसको आप डिजिट बोल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 0 से लेकर 9 तक, उसी में से ये 0 1 एक डिजिट है। 0 1 एक अठन्ना डिजिट है जिस पे कंप्यूटर डिपेंड है। कंप्यूटर का बेस है 0 और 1। 0 1 को आप यहाँ बोल सकते हैं बाइनरी कोड और मशीन कोड। क्या बोल सकते हैं? बाइनरी कोड और मशीन कोड के नाम से इसको जान सकते हैं, या कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। दोस्तों 0 और 1 में प्रोग्रामिंग तो नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर जो भी आपको इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और करता है प्रोसेस, वो दोनों आपको 0 और 1 में ही करता है। 0 1 में ही आपको इंफॉर्मेशन को करेगा प्रोसेस, और 0 1 में ही आपको इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करेगा। ठीक है। तो यहाँ 0 और 1 का मतलब होता है 0 मीन्स ऑफ स्टेट, 0 मीन्स ऑफ स्टेट, 1 मीन्स ऑन स्टेट। अब मैं आपको
जीरो और वन के बारे में यहाँ सुना रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा लॉजिकल गेट, लॉजिकल गेट आपने पढ़ा होगा लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट होता क्या है? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब डिजाइन किया जाता है तो उस पर सिग्नल कैसे पास होगा, है ना, तो उसी के लिए बनाया जाता है लॉजिकल गेट। तो लॉजिकल गेट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो लॉजिकल गेट जिस तरह से आप समझते हैं उसी तरह से कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ भी आपको लॉजिकल गेट पर डिपेंड है। तो जैसे आप कीबोर्ड से, जैसे आप यहाँ से, यहाँ पर देखिए, जैसे आप कीबोर्ड से कोई देते हैं इंस्ट्रक्शन, कीबोर्ड से जैसे आप कोई देते हैं इंस्ट्रक्शन, तो जैसे यहाँ से आपको क्या होगा, सिग्नल पास होगा। जैसे वो सिग्नल पास होगा, कीबोर्ड से जाएगा इंस्ट्रक्शन, तो आपको एक फॉर्म में नहीं जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म में नहीं जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं इनपुट हमने जैसे कीबोर्ड से प्रेस किया तो एक फॉर्म में नहीं जाएगा। वो क्या होगा, बीच में प्रोसेस होगा। प्रोसेस हो रहा है जीरो और वन के फॉर्म में, जिसे हमने यहाँ पर फिल किया कुछ सेल के अंदर में। सेल के बारे में आगे हम बात करेंगे, सेल होता क्या है। जीरो और वन के फॉर्म में, जीरो जीरो वन जीरो जीरो, हमने यहाँ पे जीरो वन लिखा है, उसके बाद इक्वल टू ए लिखा है। मेरा कहने का मतलब है जैसे आप कीबोर्ड से इनपुट आपने दिया तो बीच में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिल गया। यानी कंप्यूटर के बारे में पहले हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि कंप्यूटर जैसे आपका कोई भी काम करता है तो फ्रैक्शन सेकंड में काम करता है, ठीक है। तो आपने जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस किया तो कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशन करता है। इसी कारण से उसको आप देख नहीं सकते हैं, बीच में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको तुरंत आउटपुट मिल गया। तो वहाँ प्रोसेस बीच में दिखता नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो सिग्नल के रूप में है और सिग्नल को कभी आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर पास किया तो कीबोर्ड से क्या गया, सिग्नल गया। बात को यहाँ पर समझिए, कीबोर्ड से क्या गया, सिग्नल गया। कीबोर्ड से क्या गया, सिग्नल गया, सिग्नल। तो ये सिग्नल जब भी होगा तो जीरो और वन का फॉर्म होगा। अब यहाँ बात करते हैं सिग्नल। सिग्नल होता है दो तरह का, सिग्नल को दो भाग में बांटा गया है, सिग्नल को दो भाग में बांटा गया है। जैसे सिग्नल को दो भाग में बांटा गया है, एक डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, यहाँ साफ तो दिख नहीं सकता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। डिजिटल सिग्नल। दूसरा आपको होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मीन्स एक ऐसा सिग्नल जिस सिग्नल को आप देख नहीं सकते हैं, जो आपका इनविजिबल है। जैसे सपोज डैट आप मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल पे जैसे आप बात करते हैं तो हाँ मोबाइल आपको सिग्नल को कैच किया, लेकिन मोबाइल पे जो सिग्नल जो आ रही है उसको तो आप देखते नहीं हैं, तो आपका एक डिजिटल सिग्नल है, उसी को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। जैसे ही आपका मोबाइल रिसीव किया उस सिग्नल को, तो उस सिग्नल को आपको कन्वर्ट किया एनालॉग के फॉर्म में। जैसे सपोज डेट आपने मोबाइल पर कोई मैसेज टाइपिंग कर रहे हैं, तो मैसेज जो टाइपिंग जो कर रहे हैं आपको एनालॉग के फॉर्म में है। वहाँ हो रहा है क्या, टाइपिंग आपने जो किया वो आपका सिग्नल के रूप में है, तो आपको एनालॉग के फॉर्मेट में है। जैसे आप यहाँ से मैसेज को सेंड किया तो एनालॉग टू फिर डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, फिर डिजिटल से जैसे उसको आपने रिसीव किया तो डिजिटल से एनालॉग में आया। तो इस तरह से कन्वर्ट होने के बाद आपका कम्युनिकेशन होता है क्रिएट, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली नहीं, हम लोग बीच के जो होते हैं प्रोसेस उसको देखते नहीं हैं, वो विजुअल नहीं है। इसी कारण से हम लोगों को लगता है कि बस मोबाइल एक जादू है। मोबाइल जादू नहीं है, कंप्यूटर जादू नहीं है। हर एक चीज़ लॉजिकली डिपेंड है। जितने भी मशीन बनाए गए हैं सब लॉजिकल मशीन होते हैं, वो सब किसी न किसी लॉजिक पे ही काम करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा कंप्यूटर में जो होते हैं प्रोसेस, वो लॉजिकल प्रोसेस होने के बाद ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है।
लेकिन बीच का जो होते हैं प्रोसेस वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 1 एक सिग्नल के रूप में होता है। इसी कारण से कोई भी इंफॉर्मेशन आपका जो पास होता है और स्टोर होता है वो सब 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। 0 और 1 एक फिक्स डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का मतलब मैंने बता दिया है कि 0 मतलब ऑफ। अगर जिस सेल में आपका इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए आप सेल के बारे में समझिए, सेल होता क्या है। सेल को यहाँ पे बना बोला गया है रजिस्टर, यानी कंप्यूटर में जो भी होता है प्रोसेस, यानी दैट मीन्स कंप्यूटर जो भी करता है कैलकुलेशन वो आपको सेल में करता है। ठीक है, इस तरह से टेबल में डिजाइन किया गया है। यहाँ यहाँ हमने बताया है 8 बिट रजिस्टर के बारे में हमने यहाँ पे बताया। जैसा आप रजिस्टर को कैसे 8 बिट बोलेंगे, तो यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। रजिस्टर 8 बिट से कम का नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी होते हैं इंफॉर्मेशन वो 8 बिट से कम का नहीं होता। जैसे आपने ए को प्रेस किया तो ए इक्वल टू 8 बिट होगा। बस समझ में आ रहा है, कंप्यूटर में ए इक्वल टू 8 बिट होगा। जैसे आपने बी लिखा तो बी इक्वल टू 8 बिट होगा। डेट मीन्स मैं कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि कंप्यूटर में जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, जैसे आप लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, ये सब 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट से कम का नहीं होगा। एवरी कैरेक्टर 8 बिट। ठीक है, और 8 बिट बराबर 8 बिट बराबर 1 वाइट होता है। अब हम यह जानते हैं कि ये बीट और वाइट होता क्या है। चलिए देखते हैं। आपको पहले हमने यह बताया है कि आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं तो सिग्नल होता है, वो सिग्नल 0 और 1 के रूप में होता है। और हमने यही बताया है कि कंप्यूटर में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर अपने आप स्टोर करते हैं या जो भी होता है प्रोसेस वो 0 और 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर 0 और 1 मिलकर एक बनाता है यूनिट, जिसको बोल सकते हैं 0 और 1 इक्वल टू 1 बिट। 1 बिट। ठीक है, इस यहाँ 0 और 1 इक्वल टू 1 बिट। ए 1 बिट, एक बिट। ठीक है, यानी कि 1 बिट से कम कुछ भी नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बीट क्या है, एक यूनिट है। बीट यहाँ पे जो बनाया गया है एक यूनिट बनाया गया है। बीट क्या है, एक यूनिट है। यूनिट मीन्स जिस तरह से आप कोई चीज़ को मापने मेजरमेंट करने के लिए, जैसे आप कोई चीज़ मापते हैं, कोई चीज़ को बाहर निकालते हैं, वेट निकालते हैं, जैसे कोई सबस्टांस है उसको आप वेट निकालते हैं, कोई पदार्थ को तौलते हैं तराजू से, है ना, या कुछ मीटर में नापते हैं या इंच में नापते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जो आपका इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो कितना मेमोरी क्रिएट किया, कितना जगह लिया, उसी के लिए बनाया गया है बिट। तो आप समझ सकते हैं कि जिस फॉर्म में आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है उसी से एक वर्ड क्रिएट किया गया है जिसका नाम दिया गया है बिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपको होता है यूनिट कंप्यूटर में वो होता है बिट। एक बिट से कम कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और एक बिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हमने यहाँ बता दिया साफ तौर पे, आप देख सकते हैं लेटर, नंबर, सिंबल जो भी कुछ आप प्रेस करते हैं वो सारे 8 बिट का होता है, कम से कम 8 बिट का। ठीक है, 8 बिट का होगा। डेट मीन समझ सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, इक्वल टू वाइट, इक्वल टू 1 वाइट। ठीक है, चलिए मैंने नीचे में एक नोट्स में लिख दिया है कि एक कंप्यूटर स्पीड
मेजर्ड इन फ्रैक्शन सेकंड। यहाँ फ्रैक्शन सेकंड मैंने बता दिया है। फ्रैक्शन सेकंड का मतलब होता है, कह सकते हैं कि एक सेकंड को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल टू आपका, इसका आप इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं कि 10⁻³ सेकंड, ठीक है, -3 सेकंड, 10⁻³ सेकंड में आपको आउटपुट कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, ये कंप्यूटर का बेसिक था। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा यूनिट के बारे में, अभी फिलहाल इतने जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर का भेद। दोस्तों, कंप्यूटर आपको 3 तरह का होता है। कंप्यूटर को 3 काइंड्स होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोल सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोल सकते हैं। इस सब को सब क्या है, कंप्यूटर का टाइप है। 3 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मैंने यहाँ फिगर बना कर दिखाया है कि ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक उसी प्रकार से आगे जितने भी कंप्यूटर्स के जो काइंड्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। आइए फिलहाल हम यहाँ देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, एक एक करके हम आपको सबको डील करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर इन विच कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल आर प्रोसीड एंड रिप्रेजेंटेड in the form of data is also known as computer। कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो फिजिकल वेरिएबल करने का मतलब है जिसमें एक ऐसा वैल्यू हो जो बैलेंस करे, बैलेंस करके आपको आउटपुट दे, जो डिपेंड करता है इन्फिनाइट नंबर पे। इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने अगर लिखा है 100, आपने 100 लिखा, तो इधर भी आपको 100 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों में मान लिया 50 लिख दिए हैं, इधर आपने 100 लिखा है, इधर आपने मान लिया 50 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, इधर आप लिखते हैं 50, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है, दोनों में बैलेंस नहीं है। तो इस दोनों चीज के बारे में आपका दोनों का वेरिएबल बैलेंस में नहीं है, दोनों का वेट में डिफरेंट है। तो इस तरह का जो फंक्शन जो करता है वो आपको एनालॉग कंप्यूटर करता है। दैट मीन्स एनालॉग कंप्यूटर एक जस्ट लाइक कैलकुलेटर है। एनालॉग कंप्यूटर को आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक कैलकुलेटर। एनालॉग कंप्यूटर इन्फिनाइट नंबर पर डिपेंड है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर लिखा है फिजिकल वैल्यूएबल पर डिपेंड है, यानी कि इस पर आपका सिर्फ नंबर चाहिए। इसमें आप अगर चाहेंगे लिखने के लिए जैसे लेटर यानी ABCD को सिंबल डालना चाहेंगे तो इसमें कभी भी आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा। लेटर नंबर को सॉरी सिर्फ लेटर और सिंबल को सपोर्ट नहीं करेगा, नंबर को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स नंबर सपोर्ट करेगा, इसमें लेटर सिंबल्स या कोई पिक्चर्स आपको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं जस्ट लाइक कैलकुलेटर। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ काउंटिंग करने का काम करता है, सिर्फ काउंट करता है। जैसे कोई आप सब्सटेंस का वेट निकाल रहे हैं, जैसे कोई पृथ्वी का कितना वेट है निकाल जाते हैं तो पृथ्वी का वेट निकालेगा। जैसे आप कोई डिस्टेंस मेजरमेंट ज़्यादा करने के लिए, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट जो भी होता है डिस्टेंस वो भी आपको बताएगा। पेट्रोल पंप पे जो भी आपको देखते हैं क्वांटिटी, जैसे आप फीड किए कि हमको 20 रुपया का लेना है पेट्रोल, तो वहाँ भी वो काउंटिंग करता है कि इसके एवरेज में उसके इक्वल में क्या कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, है ना। मान लीजिए सपोज 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है तो 20 रुपये में 1 लीटर देगा, 20 रुपये में 1 लीटर देगा। ये आपको कन्वर्ट दोनों
तो बैलेंस चेक करता है। इसलिए एनालॉग कंप्यूटर को आप बोलते हैं कैलकुलेटर, सिर्फ और सिर्फ एक काउंटिंग करता है, इंफॉर्मेशन को काउंट करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिलेसलेशन, कहना मतलब वोल्टेज मेजरमेंट करना होगा, या किसी ब्रह्मांड का या उसका कोई भी सब्सटेंस का वेट निकालना होगा। तो इन, या पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं कोई पेट्रोल जो है ना रिफिल करता है, तो उसमें भी आपको वहाँ पे काउंटिंग करता है। तो इन सारे जगहों पे या ट्रैफिक पे आप सिग्नल देखते होंगे, इन सारे जगहों पे जो भी मैनेजमेंट करता है वो करता है एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग करता है, हमारे कितना सिग्नल आया उसके दोनों का बैलेंस देखता है, दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक कैलकुलेटर। आप यहाँ पे पिक्चर को समझ सकते हैं, देखिए पिक्चर है, इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर का फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हमने बताया है कि डिजिटल कंप्यूटर इन विच डेटा हेल्ड एज नंबर ऑफ डिस्क्रीट और distinctly separate item in manipulated by the arithmetical and logical operation is said to be digital computer। ठीक है, क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर आपको नंबर्स, यहाँ पर थोड़ा बात और जोड़ते हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर आपका लेटर, जो भी आपका लेटर होता है, लेटर का मतलब आपको हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। लेटर का मतलब होता है ABCD, ए बी सी डी, जो भी आपका कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं लेटर के रूप में, ABCD अल्फाबेट है ना, आगे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नंबर, जिसको बोलते हैं नंबर 0 to 9, जो भी बोलिए 0 to 9। ठीक है, उसके बाद सिम्बॉल्स के बारे में भी आप जानते हैं। सिम्बॉल्स क्या होता है? सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स देखते हैं हम लोग, जैसे आप गेट लेस देन लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं, स्लैश देते हैं, कैट देते हैं, ये सारा सिंबल है। तो इन सारे तरह का जो भी होते हैं डेटा, इस सारे डेटा को डिजिटल कंप्यूटर सपोर्ट करता है। ठीक है, और इन सारे डेटा को डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स करता है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स डिजिट के फॉर्मेट में डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है। जो भी आप देंगे, जो भी आप फीड करेंगे, उन सारे इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंप्यूटर का करता है, 0 और 1 को 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, और इसी फॉर्मेट में स्टोर भी कर देता है। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है। मैंने नीचे में लिख दिया है कि 0 और 1, जिसको बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं, जिसको बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर डिपेंड करता है लेटर, नंबर एंड सिंबल। उसके बाद इन सारे डेटा को 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब नीचे में मैंने बता दिया है कि डिजिटल कंप्यूटर का जो फिगर्स आप देख सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का फिगर्स है। जब डिजिटल कंप्यूटर का यूज क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का यूज आप अपने ऑफिस में, दैट मीन्स स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि जगहों पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को एक्चुअली देखा है, डिजिटल कंप्यूटर के ही बारे में हम लोग फोकस ज़्यादा करते हैं, और हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं पीसी, पीसी जैसे आपको बोलते हैं पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल
कंप्यूटर, ठीक है। और पीसी को आपको कुछ भाग में बांटा गया है, जैसे पीसी बोलते हैं, यहाँ पर एटी के भी नाम से जानते हैं। पीसी एटी मीन्स हुआ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। पीसी एक्सटी भी होता है, यानी कंप्यूटर को और एक्सटेंड किया गया है ताकि बाहरी प्रोग्राम को सपोर्ट करे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पीसी एक्सटी। ये पीसी एक्सटी होता क्या है कि पहले कंप्यूटर में जितना कुछ दिया गया है इंटरनल प्रोग्राम, उसी में से वो काम करना होता था। तो आज उस कंप्यूटर ऐसा नहीं रह गया है, इस कंप्यूटर में बाहर के ही प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। जैसे में आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या बाहर से कोई प्रोग्राम को आप खरीद के उसमें लोड कर सकते हैं। तो ये सब पीसी एक्सटी कंप्यूटर के अंदर आता है। तो आज की डेट में ये आपका जो बोल रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी और एस एटी, अब ये सब आपका एक्सपायर हो चुका है, अब ये सब मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पीसी एक्सटी मिलेगा, जिसकी मेमोरी को काफ़ी एक्सटेंड किया गया है, बहुत ज़्यादा होती है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें। आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को आप इसमें लोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हम जानते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों कंप्यूटर को यहाँ पे एक साथ मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द कंबाइनिंग फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। देखिए यहाँ पे हमने साफ शब्दों में लिख दिया है कि आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आपको डिजाइन किया गया है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर पे। सॉरी, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजाइन किया गया है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिला हुआ भाग है, ठीक है। दे कैन एक्सेप्ट ए varying इनपुट एंड कन्वर्ट इट फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी आपका इनपुट होगा वो आपको डिजिटल प्रोसेसिंग के रूप में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पूरा तो पद बताऊंगा नहीं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को दोनों को मिलाकर बनाया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। यह हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ज़्यादातर हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। ये आज की डेट में आज आप देख सकते हैं कि आपको हाइब्रिड कंप्यूटर का ये फॉर्म आपको आ गया मार्केट में। जैसे आप डिजिटल आप बेट भी देखते होंगे, जिसको आप डिजिटल बेट लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो डिजिटल बेट होता नहीं है, डिजिटल बेट के नाम से मार्केट में पॉपुलर है। जैसे आपको सब्जी खरीदते होंगे तो उसके पास भी होता है डिजिटल बेट, है ना। जैसे तुला बोलते हैं, तराजू, बैलेंस, है ना, तुला। तो तुला जो आपको तुला तुला जो तुला आप देख रहे हैं, ये तुला डिजिटल के नाम से पॉपुलर है मार्केट में, लेकिन एक्चुअली वो डिजिटल है नहीं। वो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें आपका एनालॉग और हाइब्रिड दोनों, सॉरी, एनालॉग और डिजिटल दोनों फंक्शन में काम करता है। आप उस पर सब्सटेंस को डालते हैं, फिर उसको काउंट भी किया और फिर स्क्रीन पे प्रिंट भी करता है। तो यहाँ दोनों फंक्शन एक साथ रन कर रहा है। अब वेट भी सब्सटेंस के को वेट भी कर लिया, वेट करने के बाद उसका का बताया कि कितना इसका वेट है, ठीक है। और उसको फिर वो डिस्प्ले भी किया कितना नंबर में कितना केजी का वेट है। ते फंक्शन आपको हाइब्रिड में मिलता है। ते इसका एक छोटा सा फॉर्म, छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि तुला भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है, ठीक है। एक्चुअली आप इसका यूज हम लोग करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में। मेडिकल डिपार्टमेंट जैसे आप सीटी स्कैन करवाते हैं या एमआरआई करवाते हैं, तो इन सारी जगहों पर मेडिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर पॉपुलर है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर एक कंप्यूटर पॉपुलर है, और छोटे छोटे कंपनी वगैरह में भी इसका यूज जाता है। जैसे बहुत सारे टूल्स हैं या बहुत छोटे छोटे मशीन होते हैं, उनको एक साथ कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए मैं आगे देखता हूँ। इसका फिगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड है, जो आपको डिजिटल कंप्यूटर का यहाँ पे देखिए कि कीबोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ पे कीबोर्ड लगा दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं इसका स्क्रीन पे कि में इंफॉर्मेशन जो है प्रिंट हो रहा है। नीचे में इसका ये सीपीयू है, ये सीपीयू से बोल सकते हैं। यहाँ पर एक साइड से ठीक है ना, यहाँ माउस भी लगा दिया गया है। तो ये दोनों को मिला हुआ पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब कि डिजिटल कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। जैसे आपको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं इसका डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आज का अध्याय यहीं तक, ठीक है। इसके लिए आप सभी को थैंक यू, नमस्कार।